T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए और उसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के हवाले से सेलेक्टर्स में मुशावरत हो रही है। जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस और सबसे ज़्यादा जिस पर सर जोड़ के बैठा जा रहा है वो हैं दो नाम, इमाद वसीम और उस्मान खान। इसके हवाले से अब क्या अपडेट हैं, क्या होने जा रहा है। इमाद वसीम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, बड़ा बयान आया है उनकी जानिब से, उसके ऊपर बात करेंगे। जबकि उस्मान खान का जो मामला है वो कहां आके लटक गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और मैंने 15 रुकनी स्क्वाड बनाया है। यकीन करें, अगर आपने T20 वर्ल्ड कप 2024 में कामयाबी हासिल करनी है या कम से कम जीत की उम्मीद रखनी है तो ये स्क्वाड मुंतखब करें, आप आंखें बंद करके। इसके अलावा आपके पास बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर आपने ज़िद करनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपके सामने वो तमाम प्लेयर्स के नाम पेश कर रहा हूँ, स्क्वाड की पूरी लिस्ट, और तमाम के तमाम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हैं, जिसमें कोई ज़ाती पसंद और नापसंद नहीं है, जिसमें कोई और वजह नहीं है। और अगर आप में से किसी को एतराज़ है तो कमेंट सेक्शन में या फिर अगली वीडियो में मैं उसका जवाब भी दे दूँगा, अगर आपको लगता है कि ये स्क्वाड सही नहीं है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम चीज़ बताऊँ कि पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में आपने ये तो जान लिया कि साइम अयूब ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए थे, लेकिन आपको शायद ये पता ना हो कि इस एडिशन में किस बॉलर ने सबसे ज़्यादा छक्के खाए थे। छक्के लगाने वाले का तो सबको पता है, छक्के खाने वालों का भी पता होना चाहिए ना भाई, क्योंकि जब कोई आता है तो पता चलता है ओ यार ये सबसे बड़ी कुट खाता है, अब आया छक्का। तो उसके हवाले से मैंने एक लिस्ट बनाई है, पहले वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से इमाद वसीम की अपडेट, उस्मान खान की अपडेट। अच्छा, ये कि PSL 2024 में वैसे गेस करें कौन होगा, किसको ज़्यादा छक्के लगे होंगे, गेस करें थोड़ी देर के लिए। चलें बता देता हूँ, ज़्यादा वेट नहीं कराता। सबसे ज़्यादा छक्के उसी खिलाड़ी ने, उसी बॉलर ने खाए हैं जिसने सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, जो टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर है, उसामा मीर। जनाब ने 19 छक्के खाए हैं और कई बैटर्स ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें 2-2 बार रगड़ा लगाया, यानी 2-2 छक्के लगाए। मैं उनके नाम भी बता देता हूँ आपको। जिन बल्लेबाजों ने उसामा मीर को 2-2 छक्के लगाए उनमें मार्टिन गुप्टिल, ख्वाजा नाफे, कोलिन मंरो, सैम अयूब, शादाब खान और सिकंदर रज़ा शामिल हैं। और जिन बल्लेबाजों ने उसामा मीर की कम से कम एक गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका उनमें बाबर आजम, सलमान अली आगा, आज़म खान, रेली रसो, सलमान फयाज, शाहीन अफरीदी और रसीवन रिडसन हैं। तो ये 19 छक्के पूरे कर दिए। अब आते हैं इस फहरिस्त में और कौन से ऐसे बॉलर हैं जिनके खिलाफ ज़्यादा छक्के लगे हैं। दूसरे नंबर पर हैं शादाब खान, 18 छक्के खाए। इब्रार अहमद ने 16 छक्के खाए। हसन अली ने 15 छक्के खाए। अकील हुसैन ने 14, फ़हीम अशरफ ने 12 और उसके अलावा मोहम्मद अली और शाहीन शाह अफरीदी को भी 12-12 छक्के लगे। जहांदाद खान ने 11 छक्के खाए। मोहम्मद आमिर ने 11 छक्के खाए। अलबत्ता नसीम शाह इस बदकिस्मत लिस्ट में नहीं है, उन्हें कम छक्के लगे, यानी कि वो ज़्यादा कंट्रोल में रहे। तो ये तो फहरिस्त आ गई ज़्यादा छक्के खाने वाले प्लेयर्स की, ये बॉलर्स की। अब आते हैं स्क्वाड के ऊपर, जिसमें सेलेक्टर्स के लिए अगला जो मिशन है वो इसलिए है कि हमारा जो तरबियती कैंप है वो शुरू हो रहा है। वैसे तो सीरीज़ में अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन चूँकि तरबियती कैंप है, हमने कम से कम 25 लड़के लेके जाने हैं या 20, उसमें से फिर हतमी जो स्क्वाड है वो मुंतखब करना है। तो इसके हवाले से मुशावरत हो रही है। अब जो इमाद वसीम है, इनकी वापसी के हवाले से बात हो रही है। वैसे तो इमाद वसीम की वापसी कोई सरप्राइजिंग नहीं होगी, क्योंकि 2023 की जो अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ थी वो भी खेले थे। उसके बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो होम T20 सीरीज़ थी वो भी खेले थे। और मसला सिर्फ ये है कि वो एक न्यूजीलैंड का टूर था जो कि T20 फॉर्मेट का, वो नहीं खेले, वरना तो वो खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल में अगर वो रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिक चॉइस जो के तौर पर टीम में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और उसके हवाले से जो इतलात आ रही हैं, जो अच्छी खबर है वो ये है कि इमाद वसीम ने वाज़े तौर पर कहा है कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं अगर टीम की ज़रूरत है, और वो समझते हैं कि उनके पास 4 से 5 साल ऐसे हैं जिसमें वो फुल पावर के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है
इमाद वसीम की जानिब से ये मोहम्मद आमिर की जगह की तरह अड़ नहीं गए हैं। अड़ क्यों गए हैं वो भी मैं बताऊंगा। मोहम्मद आमिर भी इसलिए अड़े हुए हैं कि 2025 में उन्हें नेशनलिटी मिलने वाली है, फिर आप देखना कि आईपीएल में कैसे कूदते हैं। उन्होंने ये सारा ड्रामा सिर्फ आईपीएल के लिए किया है, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, और ऐसी कोई वजह नहीं है, कोई मसला नहीं है। और इमाद वसीम चूँकि खेलना चाहते हैं, इसलिए इमाद वसीम जो है वो फौरी तौर पर हाँ करने के लिए तैयार हैं अगर मैनेजमेंट ने उनसे बात की। अब आते हैं उस्मान खान, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा टॉप स्कोरर, और 2 सेंचुरियाँ बनाई, रिकॉर्ड 3 सेंचुरियाँ बना चुके हैं पीएसएल की तारीख में। 2000 गुज़श्ता वीडियो आप देख लें, उस्मान खान के ऊपर मैंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है कि वो कितना शानदार खिलाड़ी है। 2021 से लेकर जब से उनका डेब्यू हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसने 500 प्लस रन किए हों और उसकी एवरेज जो है वो उस्मान खान के बराबर हो। 53 रन की एवरेज है पर इनिंग्स, और जो उनका स्ट्राइक रेट है वो दूसरा बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने रिपोर्ट में बताई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। अब आते हैं स्क्वाड के ऊपर। उस्मान खान की बात भी हो गई और इमाद वसीम की भी हो गई। उस्मान खान का जो मामला है, खैर ये रह गई थी, ये लटका हुआ है। लटका इसलिए हुआ है कि उस्मान खान खेलना चाह रहे हैं, बल्कि उनकी शदीद ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के लिए खेलें। ज़ाहिर है अब यूएई और पाकिस्तान का कोई मुकाबला तो नहीं है। जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान टीम खेलती है, यूएई का तो कोई पता ही नहीं होता। तो इसलिए उस्मान खान की भी ख्वाहिश है, लेकिन वो चाहते हैं कि यार मुझे सिक्योरिटी चाहिए, पहले की तरह मामला ना हो। मैंने मुश्किल से यूएई में अपने मामला सेट किए हैं, वहाँ पर अब जो मेरा पेपर वर्क है चल रहा है, साल के अंदर मेरी शायद वहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का अहल भी हो जाऊँ, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो रिवर्स ना हो जाए, मुझे एतमाद दिया जाए, मुझे कंट्रैक्ट दिया जाए ताकि मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकूँ। उस बंदे की जानिब से ऐसी कोई इनकार वाली बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है श्योरिटी जो है हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका जो फ्यूचर है या उसके आने वाले जो कैरियर है वो महफूज रहे। तो ज़ाहिर सी बात है उस्मान खान इस हवाले से हक बाजानिब हैं जो वो कह रहे हैं। अब देखना ये है कि पीसीबी इस हवाले से कितना सीरियस इकदाम करता है, और पीसीबी को करना पड़ेंगे, क्योंकि उस्मान एक ऐसा टैलेंट है जो कि मैंने आपने वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दी हुई है। और उम्मीद है, दुआ करते हैं कि उस्मान खान का मामला अच्छे तरीके से हल हो और वो पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हों। अब आते हैं मेन स्क्वाड जो मैंने तैयार किया है। अगर सेलेक्टर्स, यकीन करें, ये अगर आप स्क्वाड मुंतखब जो मैंने किया है ये आप सिलेक्ट करके ले जाते हैं, आप इससे बेहतर स्क्वाड सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब उसमें 15 रुकनी स्क्वाड है, क्योंकि 16 या 15 ही होते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। वैसे अभी तो 25 रुकनी स्क्वाड होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे जिसे रेलू कट्टे कहते हैं, वो बाद में निकल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो हतमी 15 आपके पास बेस्ट प्लेयर हैं वो मैं बता रहा हूँ। आपकी जो बैटिंग लाइन है, ये जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं, ये वो प्लेयर हैं जो कि मस्ट प्लेइंग 11 में होने चाहिए, बाकी कप्तान की मर्ज़ी। अब जो बैटर्स हैं उनमें बाबर आजम, सैम अयूब, उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि लाजमी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। उसके अलावा आज़म खान और फ़खर जमान भी स्क्वाड में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा ऑलराउंडर्स में हमारे पास चारों बेहतरीन ऑप्शंस हैं: शादाब खान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद वसीम जूनियर। यहाँ सिर्फ मोहम्मद वसीम जूनियर ऐसा है जिसे लाजमी नहीं है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए, वो स्क्वाड में रहे, लेकिन शादाब खान, इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद को लाजमी तौर पर स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। अब बॉलर्स की बात करते हैं तो नसीम शाह और शाहीन अफरीदी, ये 2 ऐसे बॉलर हैं इन्हें लाजमी प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। जबकि जो दीगर 3 बॉलर्स हैं उनमें ज़मान खान या हारिस रऊफ में से किसी एक को पिक किया जाए, उसके साथ साथ मोहम्मद अली और अब्बास अफरीदी, तो हमारी पेस, हमारी स्पिन, हमारा मिडल ऑर्डर, हमारी ओपनिंग सारी सेट होती है। और ये वो प्लेयर्स हैं जो हालिया अरसे में अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी फॉर्म से साबित कर चुके हैं कि वो टीम में जगह पाने के सही हकदार हैं। अब देखना ये है कि वहाब रियाज सेलेक्टर के तौर पर या चीफ सेलेक्टर के तौर पर क्या फ़ैसला करते हैं। वो अगर मेरिट पर फैसला करेंगे तो मेरिट के मुताबिक तो यही टीम है, लेकिन अगर कहीं ऊपर से फ़ोन कॉल आ गई, वही जो करते हैं अमूमन, तो फिर तो ज़ाहिर है कुछ चेंजिंग्स होंगी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस बार पूरी तरह मेरिट के साथ, दयानतदारी के साथ अपने स्क्वाड का ऐलान करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान टीम एक ही खेल बचा है जिसमें हम खुश होते हैं, वो कम अज़ कम हमारे हाथ में रहे और पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी तो खुशी होगी और पाकिस्तान के लोगों में जोश और जज्बा बढ़ेगा, और उम्मीद है कि सही स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा।